इस वीडियो में पूर्ति में संकुचन और पूर्ति में कमी में अंतर के बारे में जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो सबसे पहला अंतर देखते हैं। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी पूर्ति कम हो जाती है तो इसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। यानी पूर्ति का संकुचन किसे कहेंगे हम? जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आ जाने से उस वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है तो उसको पूर्ति का संकुचन कहते हैं। जबकि वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर यदि किसी अन्य कारकों के कारण वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है या कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति समान रहती है तो इसे पूर्ति में कमी कहते हैं। यानी पूर्ति में संकुचन का मतलब है अगर कीमत कम हो रही है तो वस्तु की पूर्ति भी कम हो रही है। लेकिन और पूर्ति में कमी में किसे कहते हैं? अगर कीमत स्थिर है, कीमत स्थिर होने के बाद भी अगर पूर्ति गिर रही है तो उसको पूर्ति में कमी कहते हैं। तो इस तरह से ये पहला अंतर है, इसको फिर से देख लीजिए। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी पूर्ति कम हो जाती है तो इसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। जबकि वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर यदि किसी दूसरे कारकों के कारण वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है अथवा कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति समान रहती है तो इसे पूर्ति में कमी कहते हैं। अब दूसरा अंतर देखिए। पूर्ति में संकुचन का जो मुख्य कारण है ये कीमत में कमी होना है। तो जो पूर्ति में संकुचन का मुख्य कारण कीमत में कमी का होना है, जबकि पूर्ति में कमी का बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे बाजार में उत्पादकों की संख्या में कमी। अगर उत्पादकों की संख्या में कमी होगी तो उत्पादन कम हो जाएगा। उत्पादन कम होने का मतलब वस्तु की पूर्ति का कम हो जाना। इसी तरह से करारोपण में वृद्धि या आगतों की कीमतों में वृद्धि जो है इसके कारण भी पूर्ति में कमी आ जाती है। इसी तरह से उत्पादन के साधनों की कीमतों में वृद्धि, इसके कारण भी क्या होती है? कीमत जो पूर्ति है वस्तु की ये कम हो जाती है। क्यों होती है पूर्ति कम? क्योंकि उत्पादन के साधनों की जब कीमत बढ़ जाती है तो इसका मतलब उत्पादन लागत बढ़ जाती है। जब उत्पादन लागत बढ़ जाएगी तो उत्पादक वस्तु का उत्पादन करना कम कर देंगे और उत्पादन कम करने का मतलब वस्तु की पूर्ति का कम हो जाना है। इसे फिर से देखिए दूसरा अंतर। पूर्ति में संकुचन का मुख्य कारण कीमत में कमी होना है, जबकि पूर्ति में कमी के बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे बाजार में उत्पादकों की संख्या में कमी, करारोपण में वृद्धि, आगतों की कीमतों में वृद्धि और उत्पादन के साधनों की कीमतों में वृद्धि। अब इसके बाद तीसरा अंतर देखिए। संकुचन की अवस्था में पूर्ति वक्र ऊपर से नीचे की ओर चलन में होता है। यानी संकुचन की अवस्था में पूर्ति वक्र नीचे की ओर को गिरता है इस तरह से। जबकि पूर्ति में कमी की अवस्था में पूर्ति वक्र बाईं ओर ऊपर की ओर खिसक जाता है। तो पूर्ति में कमी में क्या होता है? जो अगर मान लीजिए ये पूर्ति वक्र है, ये बाईं ओर खिसक जाएगा। ये हमें क्या दिखा रहा है? बाईं ओर खिसकने का मतलब पूर्ति में कमी को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं संकुचन की अवस्था में पूर्ति वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर चलन होता है, जबकि पूर्ति में कमी की अवस्था में पूर्ति वक्र बाईं ओर ऊपर को खिसक जाता है। तो ये जो पूर्ति में संकुचन है और पूर्ति में कमी को हम तालिका के द्वारा, टेबल के द्वारा और ग्राफ के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब पहले देखिए पूर्ति में संकुचन को हम तालिका से किस तरह से समझेंगे। सबसे पहले इसमें 2 कॉलम दे रखे हैं। इसमें देखिए ये है कीमत प्रति इकाई, ये है पूर्ति की मात्रा। अब देखिए वस्तु की कीमत अगर 15 रुपया है
तो उस वस्तु की पूर्ति कितनी हो रही है? 300 के बराबर। वस्तु की कीमत गिर गई है, अब 10 रुपये हो गई है, तो पूर्ति भी गिर गई, कितनी हो गई? 200 के बराबर। वस्तु की कीमत और गिर गई, अब पूर्ति कितनी हो गई? गिरकर ये 100 के बराबर हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे जैसे वस्तु की कीमत गिरते जा रही है, वस्तु की पूर्ति भी गिरते जा रही है। इसको हम बोलते हैं पूर्ति में संकुचन, इसको कहा जाता है। इससे पूर्ति में संकुचन को हम ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। अब इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पे हमको दे रखा है एक्स एक्सिस में पूर्ति की मात्रा और यहाँ पे दे रखा है वाई एक्सिस में कीमत। और ये एस एस जो कर्व है, ग्राफ है, ये है पूर्ति वक्र, सप्लाई कर्व इसको कहते हैं। एस एस ग्राफ जो ब्लैक कलर से दिखा रखा है, ये पूर्ति वक्र है। अब इसमें देखिए, अगर वस्तु की कीमत 20 रुपया है तो इस लाइन को हम ऐसे बढ़ाएंगे, ये पूर्ति वक्र को बी पॉइंट पर काट रहा है। और अगर हम एक लंब खींच देते हैं एक्स एक्सिस पर, तो ये यहाँ पे काट रहा। तो इससे हमें पता चल रहा, अगर वस्तु की कीमत 20 रुपया है तो वस्तु की पूर्ति 200 के बराबर है। अगर वस्तु की कीमत गिरकर 10 रुपया हो गई, कीमत गिर गई यहाँ पर, तो इससे क्या हो रहा? वस्तु की पूर्ति भी गिर जाएगी, कितनी हो गई अब? 100 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कीमत 20 रुपया है, वस्तु की पूर्ति 200 है। अगर कीमत 10 रुपया है, गिर गई है, तो वस्तु की पूर्ति भी गिरकर कितनी हो गई? 100 के बराबर। तो इसको बोलते हैं पूर्ति में संकुचन। यहाँ पे पूर्ति में संकुचन हो रहा, इसलिए ग्राफ क्या हो रहा? ऊपर से नीचे की ओर को गिर रहा है। अब इसमें देखिए आगे, पूर्ति में कमी को हम तालिका के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे कीमत प्रति इकाई दे रखा, यहाँ पे पूर्ति की मात्रा दी हुई है। अगर कीमत 20 रुपया है, पूर्ति 100 के बराबर है। अगर उस वस्तु की कीमत स्थिर है, 20 रुपया ही है, अब उस वस्तु की पूर्ति कितनी हो गई? कम हो गई, 80 के बराबर हो गई है। इसी तरह से वस्तु की कीमत स्थिर है, 20 रुपया है, पूर्ति और गिर गई है, 60 के बराबर हो गई। तो यहाँ पे देखिए आप, कीमत स्थिर है लेकिन पूर्ति कम होते जा रही है। तो ये पूर्ति कीमत के कारण नहीं गिर रही है, ये पूर्ति अन्य दूसरे कारकों के कारण गिर रही है। जैसे करारोपण में वृद्धि का हो जाना, उत्पादक का दूसरी कार्य की ओर रुचि उत्पन्न हो जाना, उत्पादन के साधनों की लागत बढ़ जाना या उत्पादक की संख्या कम हो जाना, ये पूर्ति में कमी का मुख्य कारण है। इसको हम ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। अब ग्राफ से देखिए, इसमें यहाँ पे ग्राफ दिखा रखा है, इसमें ये एक्स एक्सिस में वस्तु की पूर्ति की मात्रा है और यहाँ पर वाई एक्सिस में कीमत है। और इसमें ये जो ग्राफ दिया हुआ है एस एस वक्र जो है, ये पूर्ति वक्र है। अब इसमें देखिए, अगर कीमत 20 रुपया है तो उस समय कितनी पूर्ति हो रही है? 100 के बराबर। तो वस्तु की पूर्ति 100 हो रही है यहाँ पे। अब कुछ कारक ऐसे होते हैं जो पूर्ति को कम कर देते हैं। अब इसमें वस्तु की कीमत अभी भी 20 रुपया है, लेकिन कीमत गिर के कितनी हो गई है? 75 के बराबर हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कीमत तो स्थिर है लेकिन पूर्ति 100 से गिरकर कितनी हो गई है? 75 के बराबर हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ग्राफ जो है ये दाएं से बाईं ओर को खिसक गया है। जो एक ग्रीन लाइन से दिखा रखा S1 ग्राफ वक्र जो है, ये पूर्ति वक्र, ये नया पूर्ति वक्र है। जब कीमत स्थिर रहने पर वस्तु की पूर्ति की मात्रा में कमी आ जाती है, तो उसके लिए ये एक नया ग्राफ है S1 ग्राफ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पूर्ति में कमी का मतलब हो गया, अगर वस्तु की कीमत स्थिर है, उसके बाद भी किसी अन्य कारकों के कारण वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है, तो उसको हम
पूर्ति में कमी कहते हैं। और पूर्ति में जब कमी होती है, पूर्ति वक्र दाएं से बाईं ओर खिसक जाता है। तो इस तरह से ये एरो के द्वारा दिखा रखा है कि पूर्ति वक्र जो एसएस वक्र है ये खिसक कर किधर चले गया, बाईं ओर चले गया। तो ये हमें पूर्ति में कमी को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह से हमने ग्राफ के द्वारा, तालिका के द्वारा पूर्ति में संकुचन और पूर्ति में कमी में अंतर के बारे में जानकारी प्राप्त की।